सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट ओनली ऑन रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि कोई भी दुनिया की ऐसी खबर जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपसे मिस ना हो। जल्दी से सब्सक्राइब तब कर लीजिए। आपको बता दूं कि अमेरिका के खिलाफ चाइना ने अपने सबसे खतरनाक DF-26 जी हाँ तैनात कर दी है। ताज़ा तस्वीर देखिए, ये एकदम ताज़ा तस्वीर है और जब तक आप ये देख रहे होंगे तो ऑफकोर्स पुरानी हो जाएगी क्योंकि ये मिसाइलें अब तैनात हो चुकी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ, जो कि 4000 किलोमीटर दूर तक जाकर मार कर सकती हैं। दोस्तों, अमेरिका का जो यूएस का गुआम आइलैंड में पैसिफिक ओशियन में जो बेस है अमेरिका का, ये मिसाइलें उस अमेरिकी बेस को तबाह कर सकती हैं। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को अभी तक रोकने में कामयाब नहीं है और जिस तरह से आप जानते हैं चाइना के पास हथियार हैं और जिस तरह से यूक्रेन और रूस की जंग से चाइना ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी है। इससे बड़े ख़तरे की बात क्या ही हो सकती है। इस वक्त कहा जा रहा है कि चाइना के पास सबसे बेहतरीन वक्त है जब वो ताइवान पर हमला कर सके, क्योंकि चाइना जानता है कि इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ उलझा हुआ है, गाज़ा के ऊपर हमला करवा रहा है, कई जगह पर इस वक्त तनाव में है और अमेरिका की सेना ख़तरे में है। ऐसे में अब चाइना ने भी अमेरिका के ख़िलाफ़ बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। साथ ही बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइल दागी है, 2 मिसाइलें टेस्ट की हैं। तस्वीरें देखिए दोस्तों, मैं अलग से नहीं दिखाऊंगा। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, अपने साथ परमाणु मिसाइल ले जा सकती है। नाम इसका गौरी है और इसको 2 बार दागा गया है। अमेरिका ने इस मामले में चीन की 3 कंपनियों को बैन किया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु मिसाइलों में ये साथ दे रही हैं कंपनियां। हालांकि इससे पाकिस्तान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब उसके पास खतरनाक घातक मिसाइल परमाणु वाली भी है। मेरे दोस्तों, उधर भारत के खिलाफ भी बड़ी खबर है। भारत के खिलाफ चीन का ये कदम मैं पूरी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। लीजिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मेगा मंडे की स्टोरी में डिटेल में जानकारी दी है दैनिक भास्कर ने कि चीन ने डोकलाम में अंडरग्राउंड जो स्टोरेज बनाए हैं, परमाणु हथियारों का जखीरा जुड़ा रहा है। यानी सोच के देखिए, चाइना अपनी चुंदी आंखों से कितनी चालाक नज़रें भारत पर गड़ा के बैठा है। चाइना भारत से सटे हुए बॉर्डर के अंडरग्राउंड इलाके में परमाणु बम इकट्ठा कर रहा है। जाहिर सी बात है, वो मोदी जी के लिए तालियां थोड़ी ना बजाएगा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और भारत का हमदर्द चाइना थोड़ी ना है कि वो भाई साहब तालियां बजाएगा। वो मिसाइलें बरसाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। अब बात करें चाइना के अंदर की, तो चाइना के अंदर उथल पुथल चल रही है, वो अलग बात है। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं जो 3 महीने से गायब थे, जिनका अता पता नहीं था। आधिकारिक तौर पर चाइना ने अब इनको भी इनके पद से हटा दिया है। उधर रशिया से भी पंगा लेते हुए अमेरिका ने अपने 2 परमाणु बॉम्बर रूस के करीब भेज दिए, जिसके बाद रशिया ने अपने Su-37 2 या 3 Su-37 जो हैं अमेरिका के उन परमाणु बॉम्बरों के पीछे भेज दिए, जिसके बाद अमेरिका के परमाणु बॉम्बर तेजी से अपने इलाके में फरार हो गए। वहीं दोस्तों, सद्दाम हुसैन को कौन नहीं जानता। सद्दाम हुसैन की बेटी को 7 साल की सज़ा इराक की गवर्नमेंट ने सुना दी है। इराक के कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सद्दाम हुसैन की बेटी को सुनाई है। इल्ज़ाम ये है और जो साबित हुआ कि उनके पिता सद्दाम हुसैन की जो पार्टी थी उसको प्रमोट करने के लिए ये काम कर रही थी। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर यूक्रेन से। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनियन सैनिकों को हर दिन का एक टास्क दिया है। हर दिन 500 मीटर अपनी यूक्रेन की ज़मीन को वापस रूस से आज़ाद कराने का टारगेट दिया है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी अमेरिका ने पूरी अपनी नाक घुसाई हुई है। यह आप जानते हैं, जैसे इजराइल के साथ नाक घुसाई हुई है गाज़ा के खिलाफ। अब आपको बता दूं कि CIA ने अमेरिका की $10 मिलियन खर्च किया है, बल्कि उससे ज़्यादा खर्च किया है इंटेलिजेंस के ऊपर, ताकि सही जानकारी यूक्रेन को दी जा सके, ताकि उस जानकारी का सटीक इस्तेमाल करके रूस पर कड़क और ख़तरनाक हमला यूक्रेन कर सके। उधर खबर यह भी है कि यूक्रेन अपने ड्रोन बनाने के लिए रूस के ही चिप्स का इस्तेमाल कर रहा है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम रूस पर लगाया कि रशिया ने अमेरिका की सुपर डुपर खतरनाक मिसाइलों की जानकारी चुराकर अपनी एक नई मिसाइल बनाई है जो काफी खतरनाक है। इस पर रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा झुठला दिया गया। साफ कहा गया कि हमारे पास पहले से अमेरिका से बेहतर और ख़तरनाक मिसाइलें खुद की बनाई हुई हैं, हमें किसी भी तरह की चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज के कुर्दोगलू यानी रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की ने एक बार फिर से मुसलमानों को खुलेआम खुली आंखों से धोखा दिया है। स्वीडन में कुरान पाक को जलाया जा रहा है। लगातार कुरान की तौहीन, मस्जिद की तौहीन स्वीडन में की जा रही है। स्वीडन में इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। ऐसे में नेटो की मेंबरशिप के लिए तुर्की अड़ा हुआ था कि हम नेटो में शामिल इसको नहीं होने देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बड़े ही चुप्पी से और शांति से नेटो की मेंबरशिप के लिए जो एप्लीकेशन आया था स्वीडन का तुर्की के पास, उसने रजब तैयब एर्दोगान ने उस एप्लीकेशन को तुर्की के पार्लियामेंट में अप्रूव कर दिया है, भेज दिया है। यानी अब नेटो में स्वीडन शामिल होने को तैयार है और हरी झंडी चुपके से तुर्की ने दे दी है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।